आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 31 जुलाई तक हुई स्थगित। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा छाया हुआ है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और विरोधी दलों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। तो आइए एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं। जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के मुद्दे पर संसद में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से आरंभ हो गई थी। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जबकि मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए शुरू हुई नारेबाजी और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार यानी कि 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बीच विपक्ष ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियमों के मुताबिक सरकार के पास 10 दिन का समय है। स्पीकर जब भी व्यवस्था करेंगे, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर विपक्ष को सरकार के बहुमत का भरोसा नहीं है तो उसे विधेयकों के पारित होने के दौरान मौजूद रहना चाहिए। गौरतलब है कि सदन शुरू होने से पहले भाजपा ने संसद भवन में संसदीय बोर्ड की बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री और लोकसभा व राज्यसभा के सांसद उपस्थित हुए। वहीं विपक्षी दलों ने भी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक की और सदन की रणनीति पर चर्चा की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों की ओर से संसद परिसर में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिए जाने के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। अपने निलंबन पर संजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नियम 198 के तहत हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव है। इस नियम के अनुसार मणिपुर के संबंध में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि सदन के अध्यक्ष उनसे सवाल पूछे। वे मुद्दों से बचने के लिए बहाने दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संसदीय परंपरा कानून प्रक्रिया के तहत जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश होता है और उसे मंजूर कर लिया जाता है तो कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती, इस बार तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए बिल पेश किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है, जो दुखद है। मैं लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई बिल पेश न किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाएगा। हम मणिपुर के लोगों का समर्थन और उनके लिए स्टैंड लेने की आशा करते हैं। मणिपुर वायरल वीडियो केस को 85 दिनों बाद सीबीआई को देना कहीं न कहीं बहुत देर की जा चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टियां एक दूसरे से नफरत करती थी, अब एक परिवार की तरह साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लोगों का विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। बता दें कि राज्यसभा में मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए शुरू हुई नारेबाजी और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार यानी कि 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपने सुना कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा का मुद्दा लगातार छाया हुआ है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लगातार प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।